अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डबल ब्लैंकेट को वॉश करने की बहुत ही इजी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप बगैर मशीन के घर में ही इसको कैसे वॉश कर सकते हैं। आपको इसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बाथ टब यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी बड़ा टब ले लें या दो टब में आधा आधा एक एक तरफ से डाल लें, या अपनी वॉशिंग मशीन के टब को ही एज अ टब यूज़ कर लें बिना इलेक्ट्रिसिटी के। उसके टब को यूज़ करते हुए उसमें डिप करके आप ब्लैंकेट को वॉश कर सकते हैं। पानी मैंने यहाँ पे ड्रेन को क्लोज़ कर लिया है और इसके अंदर पानी जमा कर रही हूँ। अब एक बड़ा कप मैंने इसमें वॉशिंग पाउडर का डाल दिया है। कोई सा भी सर्फ़ जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर लें। और साथ में मैं यहाँ पे मोप के ऊपर के हिस्से को यूज़ कर रही हूँ हिलाने के लिए, और ब्लैंकेट को अच्छी तरह से डिप करने के लिए ये मैं यूज़ करूँगी। इसका नीचे का पार्ट जिससे हम मोप लगाते हैं वो मैंने उतार दिया है और जस्ट इसकी स्टिक को ही यूज़ कर रही हूँ। आप वाइपर को भी वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। जब इस मुझे आइडिया हो गया कि इतना पानी काफ़ी है कि जिसमें ये कंबल डिप हो जाए, तो मैंने सर्फ़ को भी अच्छी तरह से हिला लिया और कंबल भी इसमें अच्छी तरह से इस तरह से फैला दिया है। अब मैं इसी स्टिक की मदद से कंबल को नीचे कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हर तरफ से डूब जाए। ये कंबल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है तो ये इसके अंदर से काफ़ी मैल निकलेगा। मुझे आइडिया था, ड्राई क्लीन से सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि इसको अच्छी तरह से क्लीन किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा। अगर हम वॉश कर लेते हैं अपने हाथों से तो इसके जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह अच्छी तरह से निकल जाते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये मैंने अच्छी तरह से इसको डुबो दिया है हर तरफ से। इसी तरह से कर देना है और पानी हमने इतना भर लेना है कि ये सारा कंबल इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडे से इसमें अगर ज़्यादा चिकनाई वाले हाथ कई दफ़ा बच्चे लगा देते हैं या कोई चीज़ खाने पीने की इसके ऊपर गिर जाती है, तो वो भी सारा कुछ अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएगा। और वो बेकिंग सोडा एंटीबैक्टीरियल भी है, इसमें जो बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह होंगे वो भी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएंगे। ये अच्छी तरह दबा दिया है और इसको हमने 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। 2 घंटे इसी तरह से अगर ये इसमें डिप हुआ रहेगा तो अंदर तक से इसकी सारी मैल कुचैल डस्ट वगैरह निकल जाएगी। लेकिन हिलाना अच्छी तरह है। इस 2 घंटे के दौरान 2 दफ़ा इसको उलट पुलट किया था ताकि हर तरफ से इसमें अच्छी तरह से ये पानी और सर्फ बेकिंग सोडा वगैरह इसमें अच्छी तरह से लग जाए ताकि इसकी सारी डस्ट और मैल चिकनाई वगैरह निकल जाए। ये देखिए, पानी से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो निकल चुके हैं। दोबारा से इसे अच्छी तरह से हिला दिया था और अब 2 घंटे के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे। जस्ट इसकी ड्रेन को ओपन करेंगे और पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन ये हिलाना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट में ये सारे का सारा पानी निकल जाता है। और इसको ड्राई करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसमें इसको किस तरह से ड्राई करें और ख़ास तौर पर इसको निचोड़ें किस तरह से। उसके लिए भी मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि किस तरह आप इसे आसानी से निचोड़ सकते हैं। ये इसका सारे का सारा पानी गदला पानी जो था वो निकल चुका है। और अब इसको दोबारा से ड्रेन को बंद करते हैं और इसको दोबारा अब हम पानी से खंगालेंगे और देखेंगे कि अगर तो पानी साफ़ निकलता है तो दो दफ़ा खंगालना ही काफ़ी है। लेकिन अगर पानी गदला होगा दोबारा से तो फिर हमें इसे एक दफ़ा और पानी से खंगालना पड़ेगा। ये पानी कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं है। फिर पानी की तकरीबन वैसी ही कंडीशन है जैसी पहले थी। अगरचे काफ़ी मैल कुचैल निकल चुका है लेकिन फिर भी पानी गदला है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड करूँगी। ये इसके 4 का कैप मैंने फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कर दिया था। इससे ये जितनी भी इस तरह की ऊनी चीज़ें होती हैं, टॉवल वगैरह, बुर वाले कंबल, ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप फैब्रिक सॉफ्टनर ना यूज़ करना चाहें या आपके पास ना हो तो आप इसका अल्टरनेट सफ़ेद सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तौलिए और कंबल वगैरह उससे भी बहुत ही अच्छे नरम हो जाते हैं। वो आप इस तरह से 4 का कैप इसमें ऐड कर दें।
दोबारा से मैंने ड्रेन को ओपन कर दिया है और सारे का सारा पानी दोबारा से निकल गया है। ये देखिए 2 दफ़ा पानी निकल चुका है और अब चूँकि दूसरी दफ़ा का पानी ज़्यादा साफ़ नहीं था तो मैं तीसरी दफ़ा भी इसको इसी तरह से पानी में दोबारा से डिप करूँगी, ताकि अगर और भी कोई मैल डस्ट वग़ैरह है तो वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। फिर पानी चला दिया है। ये सारा नीम गर्म पानी से मैंने इसको वॉश किया है। दोबारा से इसमें इसको इस तरह से दबा देंगे और अब की बार देखें पानी काफ़ी साफ़ है और ब्लैंकेट की लुक भी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी शाइन आ गई है और बहुत उजला उजला दिख रहा है अभी से। ये फिर इसको इसी तरह से साफ़ पानी में 10 मिनट तक डूबे रहने दिया था। और 10 मिनट के बाद फिर इसकी ड्रेन को ओपन कर दिया। अब ये जो साफ़ पानी है ये भी निकल जाएगा। इसको काफ़ी देर इस तरह से छोड़ा था, चूँकि ये लास्ट टाइम है, आहिस्ता-आहिस्ता इसका पानी निकलता जा रहा था। अब हमने इसको निचोड़ना था। इसको निचोड़ना भी काफ़ी मसला है, हाथों से इसको निचोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे चेयर यूज़ की थी, एक पुरानी चेयर मैंने इस टब के अंदर ही रख ली थी। चाहे आप चाहें तो प्लास्टिक की चेयर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे पास प्लास्टिक की चेयर नहीं थी, यही पुरानी चेयर थी, तो इसके ऊपर ही मैंने इसको कंबल को रख दिया था। ऊंचाई पे थोड़ा सा रखने से इसका पानी खुद ब खुद निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जितने हिस्से नीचे की तरफ डाउन है उनसे पानी खुद ब खुद ड्रेन होता जा रहा है। इस तरह से मैंने चेयर के ऊपर रख के इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था। शाम को मैंने इसको वॉश किया था और इस तरह से चेयर के ऊपर रख दिया था। सुबह तक इसका सारे का सारा पानी निकल गया था और इसको आराम से फिर फैलाया जा सकता था। अगर पानी इसके अंदर ही रहे तो इसको फैलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वो पानी जज़ब करने की वजह से ये बहुत हैवी हो चुका होता है और दूसरा इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि इस तरह से पानी सारे का सारा निकल चुका था तो कंबल बहुत ही लाइट वेट हो गया था। तो बाहर मैंने धूप अच्छी निकली थी, फेंस के ऊपर इसको डाल दिया था इस तरह से। और आधा दिन इसी तरह से ये एक ही पोजीशन में रहा था और धूप चूँकि काफ़ी तेज़ थी तो ये काफ़ी खुश्क हो गया था। तो आधे दिन के बाद इसको पलट के इसकी नीचे वाली साइड को ऊपर कर दिया था और ऊपर वाली साइड को नीचे कर दिया था, ताकि ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप इसका उजलापन देख सकते हैं और कितनी आसानी से हमने इसे घर में ही वॉश कर लिया, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन भी हो गई है कि कंबल बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हो गया है, इसकी तमाम मैल कुचैल निकल चुकी है। और आप इसको इसी तरह से फिर तय करके किसी भी शॉपिंग बैग में पैक करके तो नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।